पेपर से चुनाव हो तो दिक्कत कहाँ चुनाव आयोग को? अगर चुनाव आयोग को दिक्कत है तो बताएं। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। हम अपने वोटों का, अपने अधिकारों की लूट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब सोशल मीडिया के काफी चर्चे चल रहे, फिरोज गामा भाई जुड़ रहे हैं। हम इस वक्त जंतर मंतर में फिरोज भाई को अक्सर आप लोग बेबाक तरीके से बात रखने के लिए जानते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे किसान आंदोलन के लिए हो। हमेशा फिरोज भाई अपने लोगों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। फिलहाल हमारे साथ वो जुड़ रहे ईवीएम पे बात करने के लिए। फिरोज भाई क्या मांगे आपकी? देखिए, मांग हमारी यही है, जब हमने ईवीएम की आवाज उठाई तो लोग बोले 150 लोग ईवीएम बैन कराएंगे। आज देखिए पूरे देश से जन सैलाब आया है और ये अपने अधिकारों की लड़ाई है। ये जो हमारी लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। अगर हम अपनी मांग कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ईवीएम से हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो दिक्कत कहाँ चुनाव आयोग को? अगर चुनाव आयोग को दिक्कत है तो बताएं। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। हम अपने वोटों का, अपने अधिकारों की लूट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सवाल ये उठ रहा है कि जब से आप लोग आंदोलन चला रहे हैं ईवीएम को लेकर, बैन कराने के लेकर देश में और राज्यों में, तो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग लगातार डेमो चला रहा है। ईवीएम को वो दिखा रहा है कि ट्रायल चला रहा है कि ईवीएम बिल्कुल सही है, उस पर निष्पक्ष है। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। सर देखिए, एक शायद लोगों को कुछ ना पता हो, जो BEL है यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है, उस कंपनी के अंदर जो भाजपा को राजकोट के जिलाध्यक्ष है मनसुख सिंह खाचरिया, वो क्या कर रहे हैं और 4 लोग और हैं। ये सवाल मैंने नहीं उठाया, एक बहुत बड़े अधिकारी है देश के पूर्व AES शर्मा जी, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब भाजपा के लोग जो BEL है उसके अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है कि हमारे वोटों का जो लूट हो रही है और हमारे अधिकारों का इस तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपने कल चंडीगढ़ के अंदर देखा क्या हुआ? पूरा प्रशासनिक अमला भाजपा के लिए काम कर रहा है, चाहे वो CBI हो, ED हो, जितने भी तरीके के मामले आपने देखे होंगे, किस तरीके से ये लोग लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ कोई राजनीतिक लोग नहीं है, यहाँ देश की आवाम है और देश के लोग हैं। हम ईवीएम को बैन करा के रहेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। वो कहते हैं कि हमारी एकता जिंदाबाद और आवामी एकता जिंदाबाद। तो ये देश की आवाम है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ के जिक्र किए, कल जो नतीजा आया मेयर चुनाव का, उसके बाद से राजनीति गर्म हो गई। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है राघव चड्ढा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने आरोप लगाया कि छेड़छाड़ किया। उसके प्लस वीडियो भी सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि कैसे चीजों को छेड़छाड़ किया जा रहा था। सवाल ये उठता है फिरोज भाई की, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि ईवीएम को बैन होना चाहिए, लेकिन अलग अलग मंचों से। तो सवाल ये उठ रहा है सोसाइटी में कि क्या आप लोग आने वाले दिनों में एक मंचों पे एकत्रित हो पाएंगे? क्योंकि मुद्दा तो आप लोग का एक ही है, ईवीएम बंद कराने को लेकर। देखिए, मैंने क्या कहा कि हक की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो अपने आप चले आते हैं। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो इसमें किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं है, चाहे इसमें विपक्ष के साथी हो या जो भी साथी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे साथ आए। और देखिए, जो कल चंडीगढ़ में हुआ है, 8 मत को आपने कैंसिल कर दिया। आपने भाजपा को जिताने के लिए साफ दर्शा रहे हो कि आपकी वीडियोग्राफी है, किस तरीके से लोकतंत्र को, संविधान को खत्म किया। राघव चड्ढा ने एक बात कही है कि ये चुनाव जो होगा ना, ये किसी सरकार को बनाने गिराने के लिए नहीं है, बहुत सोच समझ के लोकतंत्र को और देश को बचाने के लिए चुनाव होगा। क्योंकि ये लोग अपने इस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, सारे महकमे में इस तरीके से घोटालेबाजी करके ये देश में चुनाव ही नहीं होने देंगे। एक तरीके से ये देश में तानाशाही उदय करना चाह रहे हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जहां विरोध को और विरोधियों को दुश्मन की नजर से देखा जाए, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। आप देखिए किस तरीके से देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अराजकता फैला रहे हैं। हर तरीके से जो इनके साथ नहीं है उसके पीछे ED और CBI, और जो इनके साथ है वो सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रवादी। सवाल ये भी है कि इससे पहले भी आप लोगों ने प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए, चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए। आप भी तो उसको टेस्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह थे, महमूदपुर राजा थे, उन लोगों के साथ आप जा रहे थे, रास्ते में डिटेन कर लिया था। उसके उपलक्ष्य में आज भी आप लोग वही मांगे हैं, फिर से आप लोग चुनाव आयोग जाएंगे घेराव करने के लिए, बाहर फोर्स लगी है। क्या आपको लगता है आप लोग जा पाएंगे? संभव लगता है? देखिए, उस दिन हमारे साथ क्या हुआ, बोले धारा 144 से सब लोग ना जाएं। हमारे 4 लोगों की कमेटी गठित हुई, जिसमें हमारे महमूद पराचा जी, भानु जी, गौतम जी और सम्राट जी, ये 4 लोग जा रहे थे। इन्हें लेके गए चुनाव आयोग से बात कराने के लिए और हमारे साथ धोखा किया, उनको डिटेन कर लिया गया। तो
तो देखिए हमारी आज भी वही मांग है और कल भी वही मांग थी। हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हमें अपना वोट ठप्पा लगाना है, हमें अपने वोटों की चोरी नहीं करानी है, हम अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। और हम इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, और जो चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है, चुनाव आयोग को हमारी बात सुननी पड़ेगी। आखिरी सवाल है आपसे कि आप लोग ईवीएम को बंद कराने के लिए आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी कि इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं, क्योंकि ईवीएम और राजनीति सब एक ही तरह का है, इससे बात करना जरूरी भी है। इंडिया अलायंस लगातार कमजोर होता जा रहा है, इस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम तो घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है सरकार में, ये आप लोग कहते हैं, ठीक है, जितने भी लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो जो इंडिया अलायंस कमजोर होती जा रही है, नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, ममता बनर्जी कहते हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे, भगवत मान पंजाब से कहते हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी तो एक मुद्दा है, उस वजह से आप लोग कमजोर भी तो हो रहे हैं। देखिए सर, हमको इंडिया गठबंधन से नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के हम एक कहना चाहेंगे, देखिए इंडिया गठबंधन को अपना मैनेजमेंट मजबूत रखना चाहिए। आखिर उनमें कहाँ कमियां आ रही हैं, किस बिना पे मनमुटाव है, और अपने नेताओं को, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, एक दूसरे के प्रति जो बयानबाजी हो रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। देखिए सवाल इंडिया गठबंधन का है, अगर उन्हें अपना मैनेजमेंट अच्छा रखना है और इस देश की सत्ता के लिए लड़ना, तो ईवीएम आंदोलन में हमारे साथ आए ना। हम जनता है, देश की आवाम है, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन हम अपने वोट की चोरी नहीं होने देंगे। हमारी जो ये मांग है सिर्फ ईवीएम बैन होने के लिए है और बैलेट पेपर से चुनाव होने के लिए। क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, लेकिन सड़कों पे नहीं उतरते हैं, वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, लेकिन जब बात आती है और सड़कों पे उतरने की वो लोग पीछे हट जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने क्या कहा था कि हक की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके ज़मीर जिंदा होते वो खुद चले आते हैं। अगर आज आप नहीं जागे, अगर लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि कहते हैं आज उसके साथ बुरा हुआ, तो एक शेर के साथ मैं अपनी बात कहूँगा कि जल के घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है और मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर हमें गलत के खिलाफ नहीं लड़े तो वो दिन दूर नहीं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और तानाशाही का उदय